जय हिंद दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के शानदार जानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पीपीएनडीटी का सेशन। पीपीएनडीटी के सेशन में आप दोस्तों 30 सेकंड्स तक पिक्चर को एकदम बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। जब आप 30 सेकंड्स पिक्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद आपके माइंड में जो थीम आता है, जस्ट राइट डाउन दैट थीम, या तो कमेंट बॉक्स में या फिर अपने पेपर पर। एंड आफ्टर दैट राइट योर स्टोरी मेंशनिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर, देयर जेंडर, देयर एज एंड मूड। एंड उसके बाद फिर मेरी स्टोरी सुनिए कि आपने जो लिखा है उससे डिफरेंट मैं कितना समझा रहा हूं, मैंने जिन चीजों को इंक्लूड किया है क्या आप उन सारी चीजों को इंक्लूड कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों, पिक्चर में जितने भी स्टिमुलस दिए होते हैं, अगर उन स्टिमुलस को आप बढ़िया तरीके से अपनी स्टोरी के अंदर शामिल कर पाते हो तो डेफिनेटली आपका जो है स्क्रीन इन अच्छा हो जाता है, स्क्रीन इन पक्का हो जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले पिक्चर को। पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें यहां पर दोस्तों, तो देखो जनरली क्या होता है, चूंकि आपने एनडीए सीडीएस क्लियर किया, आपका करियर स्टेक पर लगा हुआ है, जब आप पिक्चर देखते हो तो बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर देते हो। आपको यहां पर सबसे पहले एक ब्रिज दिख रहा है, ये हमें जो वाटर बॉडी दिख रही है जनरली कैनल है, जनरली ये नहर हो सकती है, साथ ही साथ हो सकता है अगर कोई कैनल ना माने इसको तो एक स्मॉल रिवर भी मान सकता है। साथ ही यहां पर हमें सनसेट या फिर सनराइज का टाइम दिख रहा है, क्योंकि एकदम है ना डूबता हुआ या फिर उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। और यहां पर जो बच्चे बैठे हैं ये बड़े रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं। अब जनरली होता क्या है दोस्तों, व्हेन यू सी एनी बैकग्राउंड वाटर रिलेटेड, तो आपको लगता है कोई डूब रहा है बस उसको बचाओ, आपको लगता है किसी की वैल्यूएबल चीज कुछ गिर गई है इसमें, उसके अंदर उसको उठाओ। भाई देखो कैनल है, वाटर फ्लो बड़ा फास्ट है, तो कोई वैल्यूएबल चीज गिर जाएगी, बड़ा मुश्किल है उसका मिलना। साथ ही साथ आप देखो कि जो बंदा जंप कर रहा है ना, ये जो है ना अपने इनर जो है क्लॉथ्स पहना हुआ है, इसने अपर जो है पैंट शर्ट वगैरह उतारा हुआ है, इसका मतलब ये प्रिपेयर होके जंप कर रहा है। अब यू नो वेरी वेल, कुछ चीज गिरी है, अपने कपड़े अपने उतार के जंप करने तक तो गिरी हुई चीज पता नहीं उस बहते हुए पानी में कहां चली जाएगी। साथ ही दूसरी चीज कि अगर ये किसी डूबते हुए को बचा रहा है तो फिर आप देखो ये लोग बड़े रिलैक्स मूड में कैसे बैठे। यू सी वेरी वेल कि अगर कोई डूबता हुआ व्यक्ति उसको बचाने आप जा रहे हो तो फिर आपके दोस्त इतना रिलैक्स नहीं बैठ सकते। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये वाटर बॉडी और उसके आसपास के एरिया में एंजॉयमेंट का सीन हो सकता है, या फिर ये जो है एक तरह से स्विमिंग कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का कोई माहौल हो सकता है। इस तरह से दो तीन आप इस तरह की थीम ले सकते हैं जिसमें डूबना बचाना ये सब ना हो, उसके अलावा जो कुछ आप कर सकते हैं आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपने इतना सब कुछ सुन लिया है तो राइट डाउन योर स्टोरी इन द कमेंट बॉक्स, एंड साथ ही साथ ये भी लिखिए किस एंट्री के लिए आप अपना स्टोरी लिख रहे हो। एंड नाउ कम टू माई स्टोरी व्हाट एवर आई हैव रिटन हियर। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हमारा जीटीओ ग्राउंड है जहां पर हम इंडिया के बेस्ट ग्राउंड में अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। जीटीओ के सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे पास में मौजूद हैं। साथ ही साथ मैं पर्सनली बच्चों को एसएसबी इंटरव्यू के जो ग्रुप डिस्कशन है, लेक्चरेट की तैयारी करा रहा हूं। एनडीए के डेट्स आ गए हैं मुझे पता है, सीडीएस ओटी आईएमए के डेट्स आने वाले हैं। अगर आपको प्रैक्टिस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही, कॉन्टेक्ट मी, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस और आपकी डिलीवरी दोनों बढ़ेगी। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम हमारे स्टोरी को। तो ये कह रहा है, युवराज 12th क्लास स्टूडेंट प्लान्ड अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स आफ्टर हिज एग्जामिनेशन। की युवराज जो है 12th क्लास का स्टूडेंट है, अपनी एग्जामिनेशन के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ में एक पिकनिक प्लान करता है। ठीक है, फॉर दिस ही चूज एन एरिया नियर बाय कैनल ब्रिज, है ना, एक एरिया जो एरिया चूज करता है पिकनिक के लिए कहां चलेंगे, तो कैनल का जो ब्रिज है उस ब्रिज के आसपास हरे भरी जगह है, बढ़िया एंजॉयमेंट वाला जो वो प्लेस है वहां चलते हैं, ऐसा वो डिसाइड कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। दे प्लान टू एंजॉय होल डे, उन्होंने प्लान किया कि हमें पूरा दिन किस तरह से एंजॉय करना है, विद डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एंड सम ऑफ देम यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स वेरी नाइसली। कि भाई वहां हम जा रहे हैं तो हमें क्या क्या करने वाला है, युवराज इस सबकी तैयारी कर लेता है, सबकी लिस्टिंग कर लेता है, सिंगिंग वाला कौन कौन है, डांसिंग वाला कौन है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन बजाएगा। ऑन द डिसाइडेड डे एंड टाइम ऑल गैदर्ड एंड रीच्ड अर्ली मॉर्निंग, है ना, डिसाइडेड डे और टाइम पर वो सब जो है अर्ली मॉर्निंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वास्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सनराइज, मैंने इसको सनराइज माना है तो सनराइज का ब्यूटीफुल व्यू भी वहां से एंजॉय करते हैं। भाई नदी के पास उगता हुआ सूरज है, कैनल के पास, है ना, सनराइज जब होता है तो कितना ब्यूटीफुल व्यू वहां पर होता है। ठीक है, डिड डिफरेंट एक्टिविटीज दे डिसाइडेड, है ना, जो कोई डिसाइड किया तो सारी एक्टिविटीज वहां पर करते हैं। सम ऑफ देम नो स्विमिंग, दे डिड स्विमिंग, कुछ को उनमें से स्विमिंग आती थी वो स्विमिंग भी करते हैं। इन कैनल, है ना, किसमें करते हैं, कैनल में। शो डिफरेंट स्ट्रोक्स टू देयर फ्रेंड्स, कि भाई वो स्ट्रोक्स ही बता दे कहीं, भाई है ना, फ्रंट स्ट्रोक क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, सारे स्ट्रोक्स अपने दोस्तों को जो तैरने वाला है बताता है, और वो बढ़िया शानदार पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है,
टुक रेस्ट अंडर द ट्री, है ना, जो कैनल के पास में ट्री है उसके अंदर वो रेस्ट करते हैं। एंड एट फूड दे टुक फ्रॉम होम, और वो खाना भी खाते हैं जो सुबह सुबह घर से बनवा करके लाए होते हैं। ठीक है, इट वॉज ए वेरी इंजॉयबल डे फॉर होल ग्रुप। इस तरह से युवराज के द्वारा प्लान की गई ये पिकनिक जो है पूरे ग्रुप के लिए एकदम पूरा फुल टूस एंजॉयमेंट होती है। आप भी मेरी स्टोरी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। खूब मेहनत कीजिए, प्रिपेयर योरसेल्फ, तैयारी ऐसे करो जैसे कभी जीते ना हो, और परफॉर्म ऐसे करो जैसे कभी हारे ना हो। जीत सुनिश्चित है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।